पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। हाँ, कौन कौन सी फिल्म की? एक आशिकी 2 हुई है, एक रक्तांचल हुई है। कार्तिक के महीने में बहुत विकराल मेला भैया द्विज के रोड। तो आइए आज अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और हम आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज के एक ऐसे प्रसिद्ध मंदिर जो हवा में झूलता नज़र आता है। प्रयागराज में जमुना के बीच प्रकृति की एक अनोखी कृत है जो मन को बहुत लुभाती है। इसे भीटा वाला मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। नए जमुना पुल से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर रीवा मध्य प्रदेश जाने वाले मार्ग पर घूरपुर बाजार चौराहे से सीधे पश्चिम की तरफ 3 किलोमीटर देवरिया गांव में जमुना तट पर सुजावन देव का यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। घूरपुर से 2 किलोमीटर पश्चिम पहुंचते ही आपको एक बड़ा सा बोर्ड नज़र आएगा जहां से मंदिर का प्रवेश द्वार है। यूं कहें मंदिर की तरफ जाने का मार्ग वहीं से शुरू होता है। तो आइए, यहाँ पे देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर हैं। पहले यहाँ भीटा हुआ करता था। आइए और अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। ये जो बोर्ड दिख रहा है यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर जाने पर हम लोग अब निकल चुके हैं देवरिया गांव के लिए, यानी देवरिया गांव में स्थित सुजावन देव मंदिर की तरफ। दूर से ही मंदिर का दर्शन होने लगता है क्योंकि सतह से 60 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर काफ़ी दूर से ही दिखने लगता है। तो चलिए अपने सफ़र को जारी रखते हैं और हम अब पहुंचने वाले हैं मंदिर में। ये धर्मशाला है। ये मंदिर की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपको ये लिंक रोड मिलेगी। तो ये मंदिर देख सकते हैं, प्रकृति की अनोखी कृति है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समय से बताया जा रहा है। यहाँ पे वो आकर विश्राम किए थे और शिवलिंग की स्थापना किए थे, तब से ये मंदिर अस्तित्व में आया। तो हम पहुँच आए हैं यहाँ पे सुजावन देव मंदिर। ये घूरपुर में पड़ता है, घूरपुर से 3 किलोमीटर दूर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है। तो इसके बारे में आइए जानते हैं और मंदिर के अंदर चलते हैं। फिर हर महादेव भोलेनाथ। यहाँ पर कार्तिक के महीने में भैया द्विज के रोड बहुत विकराल मेला लगता है। यहाँ के जितने यात्री हैं सब 5 एतवार नहाते हैं और दर्शन करते हैं, और जितने चित्रकूट जाते हैं सब बिना यहाँ दर्शन करे घर वापस नहीं जाते। सबसे ज़्यादा भीड़ किस दिन रहती है? सोमवार, संडे के और शुक्रवार के। अच्छा। रविवार को और शुक्रवार को। हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे प्रकृति का नज़ारा। बगल में जमुना जी हैं और जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे कैसे आते हैं मंदिर के अंदर? नाव द्वारा। हाँ, यहाँ पे जो है सब पानी भर जाता होगा। हाँ, नाव द्वारा, सब नाव द्वारा, जितने भक्तगण हैं जी। नाव द्वारा। अच्छा, बाढ़ जब आती है तो यहाँ मंदिर में कहाँ तक पानी आ जाता है? हवन कुंड के लगे। अच्छा, वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। जी हाँ। तो 1 महीना पहले हम लोग आए थे जुलाई में, तो उस समय बारिश थी नहीं और जमुना जी बढ़ी नहीं थी, तो हम लोग बाइक से उस रास्ते से गए थे, मंदिर का दर्शन किए थे। अब जाने के लिए देखिए 1 महीना बाद की स्थिति है कि अब जाने के लिए या तो नाव का सहारा लीजिए या फिर पानी में पैर रखेंगे तो गल जाएगा। हाँ, मिट्टी जो है दलदली मिट्टी है। तो अब दर्शन इस समय लोग नहीं करने जाते हैं। या तो आपको दर्शन अगर करना है तो लोग वहाँ से जाते हैं, वहाँ उस साइड से, वहाँ पे नाव पे बैठते हैं और वैसे घूम के आते हैं, तब मंदिर पे दर्शन करते हैं। गर्मी का और बरसात का दोनों हम स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि सुजावन देव मंदिर में दोनों समय कैसा होता है।
एक सूखे के समय और एक बरसात के समय की स्थिति क्या होती है, दोनों आप इसी वीडियो में देख रहे होंगे। तो देखिए क्या स्थिति है इस समय। बरसात के समय पानी भर जाता है, दर्शन करना थोड़ा दुर्लभ हो जाता है, दुर्लभ नहीं कठिन हो जाता है, क्योंकि आपको जल मार्ग से थोड़ा गमन करना पड़ेगा। देखिए तिरंगा कैंपेन में ये सब पिलर पे तिरंगा बनाया गया है। और ये रहा हमारा प्राचीन सुजान देव मंदिर। जमुना जी में बाढ़ के कारण सब पानी गंदा है, ऐसा मैला पानी दिख रहा है, क्योंकि बरसात का सीज़न है, बरसात में ऐसे ही दिखता है। और ये देखिए शिला, उतना बड़ा शिला रखा हुआ है। ये देखिए इधर साइड में धर्मशाला बना हुआ है, जूम आउट करते हैं, धर्मशाला है। और यहाँ पे शिव जी का मंदिर एक और बनाया जा रहा है, जो ऊंचाई पे है, पहले से है लेकिन अब उसका थोड़ा सा सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ये आपका धर्मशाला यहाँ पे है, ये भी ऑलरेडी बना हुआ है। और यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य है जारी। क्या बन रहा है ये सब, किस लिए बन रहा है? धर्मशाला जलाने के लिए। अच्छा, मिट्टी जलाने के लिए बनाया जा रहा है। शमशान घाट, अच्छा शमशान घाट बनाया जा रहा है। ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है, क्योंकि फिल्मों की वजह से काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। और विकास के मामले में देख सकते हैं पूरा ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, पुरानी वीडियो का आप लोग एंजॉय करिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे पुजारी जी के पास। तो पुरानी वीडियो में जो बातचीत हुई है उसको देखिए। तो मंदिर में यहाँ से सीढ़ियाँ प्रारंभ करते हैं और ऊंचाई तक जाते हैं, काफ़ी सीढ़ियाँ हैं इसमें। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको पहला गेट मिलेगा। तो यहाँ पे चढ़ने के बाद सबसे पहले आपको बजरंगबली का मंदिर मिलेगा। ये बजरंगबली है। सीढ़ियों से बढ़ेंगे ऊंचाई पर, शिवलिंग स्थापित है यहाँ पे। मंदिर में बड़ी शांति रहती है, जो जमुना जी के बीच में होने के कारण यहाँ पे बड़ी ही शांति रहती है, शुद्ध हवा चलती है। तो मंदिर परिसर में शिवलिंग की पूजा की जाती है। शिवलिंग तब से स्थापित माना जाता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ देर तक रुके थे और यहीं पे शिवलिंग की स्थापना किए थे। उसके बाद चित्रकूट के लिए आगे बढ़े। तो इतना ऊंचाई पर आने के कारण बहुत ही सुहानी हवा चलती है। और जैसा कि देख रहे हैं ऊपर छतरी, ये छतरी बनाई गई थी, शायद अकबर ने बनवाया था। और मंदिर की स्थापना इसका जीर्णोद्धार महान सम्राट हर्षवर्धन ने किया था। कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ शब्द लिखे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सबके समझ में तो नहीं आता है, लेकिन शायद फारसी में लिखे गए हैं। और ये शायद लिखा गया है शाहजहाँ के समय। शाहजहाँ के समय यहाँ पे एक बैठका बनाया गया था। उस समय मंदिर नहीं था, ये बैठका के रूप में बनाया गया था। यहाँ पे बैठक होती थी, क्योंकि गर्मी में यहाँ पे सुकून मिलता था, इसलिए बैठक के तौर पे यहाँ बनाया था शाहजहाँ ने। उसके बाद हिंदू शासकों ने यहाँ पे मंदिर बनाया। तो इस मंदिर का बहुत ही इतिहास है और कई शासकों से जुड़ा हुआ इतिहास है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से लेकर और जितने भी शासक हुए, कुछ मुस्लिम शासक, कुछ हिंदू शासक, तो सबसे जुड़ी हुई चीज़ें हैं यहाँ पे, और कुछ न कुछ देखने को मिल जाएगा। तो सतह से 60 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के नाते यह मंदिर दूर से ही दिखाई देता है, क्योंकि ये भीटा पे स्थित है, इसलिए बहुत ही दूर से मंदिर दिखाई देता है। और अगल बगल गांव है, तो गांव के लोग यहाँ पे आके पूजा करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से लोग आते हैं, और फिर शहर से लोग आते हैं, प्रयागराज से, और अन्य जगहों से लोग आते हैं यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए। तो पीछे देख सकते हैं जमुना जी की खूबसूरती, और यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देख सकते हैं। ये बड़े बड़े पत्थर, तो ये बताते हैं कि यहाँ पे कितने विशालकाय
और कितने यहाँ पे विशालकाय पत्थर हुआ करते थे, जो कि बाद में खनन माफियाओं के हत्थे चढ़ गए और यहाँ पे सब खाली हो गया, तो सिर्फ मंदिर टिका हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे जब खोज हुई थी तो यहाँ पे एक नगरी सभ्यता हुआ करती थी। प्राचीन समय में यहाँ के एक नगरी सभ्यता हुआ करती थी और बाद में बाढ़ के चलते या किसी कारणवश वो ध्वस्त हो गई। फिर उसके बाद ये मंदिर चूँकि गांव से दूर अभी दिख रहा है, इतिहासकार मानते हैं कि एक समय ऐसा था कि ये मंदिर गांव से सटा हुआ था, यानी गांव के किनारे पर स्थित था। लेकिन आज यहाँ पे काफ़ी दूरियां बढ़ गई हैं, शायद नगरी सभ्यता समाप्त हो गई और जमुना जी या बाढ़ के प्रकोप के कारण तो ये धीरे धीरे ध्वस्त होता गया और मंदिर इतना ऊंचाई पर स्थित है कि ये अभी पड़ा रहा है। क्योंकि इसमें कई शासकों ने अपना सहयोग दिया, कोई किसी रूप में, कोई मंदिर के रूप में, कोई अपने बैठके के रूप में, इसलिए आज ये प्राचीन मंदिर सुजान देव मंदिर स्थित है। इसके बारे में कुछ जानते हैं, हमारे मंदिर के पुजारी जी हैं, इनसे कुछ जानते हैं यहाँ के बारे में। तो आप यहाँ पे कब से पूजा कर रहे हैं? हम तो यहाँ से 5 साल से पूजा ही कराते हैं, बाकी हमारे पापा पुजारी पूजा कराते हैं। अच्छा, ज़्यादातर संडे को बहुत भीड़ रहती है। ठीक है। संडे को लोग और शिव जी के नाते सोमवार को भी लोग आते हैं? हाँ। ठीक है। तो आपके पापा जी यहाँ पे मुख्य रूप से पुजारी हैं? जी जी। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा घर देवरिया है। देवरिया मतलब इसी गांव के? हाँ, इसी गांव के रहने वाले हैं। हम्म। अभी आप देखें भीड़ आई गई चली गई। हाँ, भीड़ आती रहती है। तो इस मंदिर के बारे में कुछ रहस्य बताएंगे? हाँ, यहाँ पास कुषाण काल की मंदिर है, ये 2500 वर्ष पुरानी मंदिर है। ठीक है। ये जो पत्थर दिख रहा है और ये पत्थर एक थे जो आपका लाल किला इलाहाबाद में नहीं बना, यहीं से पत्थर कट कट कर इलाहाबाद लाल किला में गए हैं अकबर के समय में। फिर उसके बाद यहाँ पास जब हिंदुओं का राज आया तो पत्थर कटने हुए बंद हो गए। अब तभी से यहाँ पास श्री राम जब चित्रकूट वन को मार जा रहे थे, यहाँ पास आए थे, एक रात विश्राम भी किए थे, इनको स्थापित करते हुए तब अपने मार्ग गए। यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी एक सीता माता रसोई भी है, वहाँ भी पास भी एक रात विश्राम किए थे, वहाँ पास भी अपना चरण पादुका रख कर तब गए विश्राम हुआ, वन मार्ग गए। रात्र में क्या व्यवस्था है? उजाला उजाला रहता है? हाँ, यहाँ पास सौर ऊर्जा लगा हुआ है जी। यहाँ पास लाइट की थी पर बाढ़ आते हुए लाइट का कनेक्शन कट कर दिया गया। अब यहाँ पास 2-3 दिन के अंदर इस लाइट का व्यवस्था होगा। फिर उसके बाद खंभे, जब बाढ़ आती है तो खंभे पूरे डूब जाते हैं, फिर इसीलिए लाइट कट किया जाता है क्योंकि पानी में लाइट आने लगता है, खतरा होने का संभावना रहता है इसलिए। तो यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। हाँ। कौन कौन सी फिल्म की? एक आस्की 2 हुई है, एक रक्तांचल हुई है, ओमकारा हुई है और बिगुल, बजरंग, बहुत पिक्चर की यहाँ पर शूटिंग हुई है। अच्छा, चूँकि इतना प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है और इसका सौंदर्य कुछ अलग ही है, तो इसलिए बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है यहाँ पे। तो आते रहते हैं लोग, भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग या फिर अन्य साउथ इंडियन मूवी की शूटिंग। तो बरसात के समय में कैसे यहाँ पे लोगों का आगमन होता है? यहाँ नाव से आना पड़ता है, बाकी यहाँ पास गेट जो नीचे नहीं है वहाँ तक पानी डूब जाता है, फिर यहाँ से नाव द्वारा आना पड़ता है। तो चारों तरफ पानी पानी, और डर नहीं लगता है कि यहाँ पे पूजा करा रहे हैं या पत्थर खिसक सकता है? कि चूँकि यहाँ से लेके वहाँ तक सब चारों तरफ जल ही जल नज़र आता होगा, तो डर नहीं लगता है? डर नहीं लगता क्योंकि यहाँ पास हम लोग यहाँ पास कई साल से रहते हैं, पर हमको लोग को कोई डर नहीं लगता। जो शहर के लोग आते हैं उनको डर लगता है, हमको लोग को डर नहीं लगता। चलिए, फिर ये पुजारी जी हैं और इनके पिताजी यहाँ पे काफ़ी दिनों से पूजा पाठ करवा रहे हैं। तो आपके पिताजी के पहले कौन करवाते थे पूजा पाठ? हमारे पिताजी पहले ज्ञानेंद्र गोस्वामी। अच्छा। तो ये आपको जानकारी है कि मंदिर अस्तित्व में कब आया? क्योंकि कुछ सालों पहले ये मंदिर किसी को जानकारी नहीं थी। नहीं। तो आपको जानकारी है कि ये कब अस्तित्व में आया? हाँ। कितने साल पहले? ये 2500 वर्ष पहले आए थे। मुसलमान का राज, हिंदू का राज जब आया, ये मंदिर को स्थापित करते हुए तब इसको गुम्बज बनवाया गया। पहले लोग पत्थर से चढ़ कर आते थे, अब सीढ़ी द्वारा बनवा दिया गया है। अच्छा, समय समय पे कुछ इसमें सुधार होता रहता है। कुछ सौंदर्यीकरण होता रहता है। जैसे मतलब कोई अभी देख लीजिए, नीचे एक गुप्तेश्वर महादेव हैं, उनके लिए भी सीढ़ी बन चुकी है, अब रेलिंग लगवाना बाकी है।
चलिए ठीक है, तो ये हमारे पुजारी जी हैं, इनसे बातचीत करके कुछ जानकारी हमको हासिल हुई। ठीक है, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर और दिखाते हैं। आप और क्या दिखाना चाहते हैं इस मंदिर आइए में? चलिए आपको गुप्तेश्वर महादेव से दर्शन कराते हैं। चलिए बिल्कुल चलते हैं। देख सकते हैं चरण पद है। श्री राम वन मार्ग के अनेक तीर्थों की पवित्र रज रामविंद, श्री राम चरणविंद। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती देख सकते हैं। क्योंकि कुछ सालों पहले यहाँ पे खनन माफियाओं की वजह से बालू की खदान ज़्यादा होने लगी, इसके वजह से इस जमुना जी का नक्शा थोड़ा बिगड़ गया है। तो बीच में देख सकते हैं, बीच में टीला नुमा है, तो बालू है वो सब। क्योंकि इसमें रोक लगी हुई है तो इसलिए थोड़ा अलग थलग सब दिख रहा है, नहीं तो एक जैसे सब हुआ करता था। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा था। यहाँ पे देख सकते हैं बरगद का वृक्ष है। तो चलिए हम लोग नीचे उतर रहे हैं और यहाँ पे नज़र पड़ गई, देखिए ये जो है ये साबित करता है कि एक समय ये भी पत्थर तोड़ा जा रहा था, लेकिन टूटा नहीं होगा, इसलिए बचा हुआ है। तो खनन माफिया जहाँ भी रहेंगे अपना कार्य कुछ इस तरह से करते रहेंगे कि प्रकृति को और लोगों की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचता रहेगा। पदम माधव भी। तो जैसे ही हम सीढ़ियों से उतरेंगे नीचे, पदम माधव जी हैं, माधव में एक माधव है भी। देखिए। चौथे माधव जी। तो दाएं तरफ ऊपर की तरफ आप नीचे उतर जाइए। गर्मी के कारण पैर जलने लग रहा है, पत्थर गर्म होने के कारण। देखिए ये जल्द ही बनाई गई है, ये ईंट और सीमेंट से निर्मित है। तो ये किसके सौजन्य से बनी है? ये भक्तगण के सहयोग से बनी है। अच्छा, भक्तगण ने जो सहयोग दिया उसकी वजह से। तो सांसद और यहाँ के विधायक कोई सहयोग नहीं करते? 1 रुपए का नहीं। अच्छा, इतना प्राचीन मंदिर और इतना इसका नाम है, यहाँ पे फिल्मों की शूटिंग होती है, फिर भी कोई सहयोग नहीं मिलता है? नहीं। आइए फिर चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव। इस सीढ़ियों से चढ़ के जाना होगा, ईंट से बनाई गई सीढ़ियाँ हैं, ईंट और सीमेंट से। तो देखिए यहाँ पे गुप्तेश्वर महादेव। तो गुप्तेश्वर महादेव में पहुँच गए, ये रहे गुप्तेश्वर महादेव। गुप्तेश्वर महादेव पहले नहीं थे क्या? नहीं, मतलब थे ये। नई सीढ़ी बनी हुई है। हाँ। तो अभी शुरू लोगों का आवागमन नहीं हुआ है। नहीं। तो पहले ये अस्तित्व में नहीं थे क्या? अस्तित्व में थे, पर इसको कोई ध्यान नहीं दे पाता था। अब इनको ध्यान देते हुए, जैसे कोई लोग आए वीडियो बनाए, कमेंट करते हुए सहयोग मिलता गया। अच्छा। फिर उसके बाद सीढ़ी बनवाते गए, अब रेलिंग के लिए बाकी है सिर्फ। हाँ, मंदिर ये सीढ़ी तो बन चुकी है, बस आपका रेलिंग और ये सब लग जाएगा। अब देखिए कल से या फिर परसों से रेलिंग का भी काम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा। चलिए, तो यहाँ पे पूजा पाठ आगे कर सकते हैं। ये गुप्तेश्वर महादेव है, देखिए गुप्तेश्वर महादेव से आपको दिखा रहे हैं ऊपर का नज़ारा। ये बताइए पुजारी जी, आप विद्यालय जाते हैं कि नहीं, स्कूल जाते हैं कि नहीं? किस क्लास में पढ़ते हैं? 7। तो आज तो स्कूल होगा, आज आप स्कूल नहीं गए? इसलिए कि पापा बुलाए थे कि मंदिर पे जाएंगे, यहाँ पर सारे रेलिंग वेलिंग लेने जाएंगे। अच्छा, मतलब कुछ कार्य यहाँ पे करवाना है इसलिए। जी, इसलिए मंदिर की देखभाल आज हम ही कर रहे हैं, स्कूल इसलिए नहीं गए। स्कूल में छुट्टी लेकर आए हैं। अच्छा, नहीं, समय समय से विद्यालय जाते रहिए। बाकी तो पूजा पाठ आस्था अलग चीज़ है, वो भी होना ज़रूरी है, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पूजा पाठ हम लोग कर लिए, चलिए अब निकलते हैं, और आप लोग भी साथ साथ दर्शन कर लिए, यहाँ की कुछ जानकारियाँ ले लिए। चलिए फिर अब यहाँ से प्रस्थान किया जाए, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। देखिए जमुना जी से नज़ारा ये रहा। देखिए यहाँ से कैसा दृश्य लग रहा है। जमुना जी में बड़े बड़े पत्थर इधर देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। और यहाँ पे गांव वाले आते हैं अपना कपड़ा वपड़ा धुलने, पानी भरने। पत्थर है बड़े बड़े, यहाँ पे लोग आते हैं, गांव के लोग कपड़ा धुलने के लिए। जी, कपड़ा धुलेंगे, नहाएंगे और जल यहाँ से ले जाकर ऊपर मंदिर पर चढ़ाएंगे। हाँ,
तो ऐसे तो पहले बहुत पत्थर हुआ करते थे ना? बहुत पत्थर हुआ करते थे, बहुत विशाल विशाल पत्थर दब गए होंगे। मिट्टी से। तो यहाँ पे मगरमच्छ का कोई कुछ नहीं कभी मगरमच्छ नहीं दिखाई दिया? नहीं। कभी भी जैसे बाढ़ आई तब या अब? नहीं। देखिए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है मंदिर का। ये देखिए मंदिर के पीछे जो है जस्ट सटा हुआ बड़े बड़े पत्थर हैं, और इधर देखिए गुफा के जैसा, और ये देख पत्थर कैसे टकराया होगा, कैसे बीच में रुका हुआ है इतना विशाल पत्थर। देख सकते हैं इतना विशाल पत्थर उतना पे रुका हुआ है। तो बड़ा ही अद्भुत प्रकृति का नज़ारा है, और इस मंदिर के लिए प्रकृति की बहुत ही खूबसूरत कृति मानी जाएगी। सोचे ऐसा ही बड़ा मंदिर आपको जैसा दृश्य दिख रहा है, तो यही स्ट्रक्चर, यही ढांचा सब कुछ हजारों वर्षों से इसी तरह से स्थित है। तो देख सकते हैं वो मंदिर, और उसके बगल में दक्षिण साइड में ही स्थित है एक और मंदिर। तो इस मंदिर का अभी निर्माण हो रहा है। अभी यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई हैं, अभी तो ये ऊंचाई पे पत्थरों पे स्थित है, तो बड़े बड़े पत्थर, अभी सीढ़ी नहीं बनाई गई काट के। जमुना जी में स्टीमर चल रहा है, तो इधर से भी रास्ता है जाने के लिए और इधर से भी रास्ता है। इस समय किसी भी रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन जैसे ही बरसात होती है सब कीचड़ या पानी भर जाता, रास्ता नहीं है। तो ये रहा यहाँ का सुजान देव मंदिर का नज़ारा। दोनों मंदिर का दर्शन हमने आपको करा दिया। अब वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।